बहुत जरूरी है। अगर हम यहूदी विवाह को नहीं समझ पाएंगे, हम रैप्चर को, रैप्चर का अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए, कहाँ उठाए जाना? बोलिए बोलिए, नहीं, यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में नहीं होंगे जब रैप्चर होगा। अब तो स्वर्ग में है, जब रैप्चर होगा स्वर्ग से नीचे आएंगे वो बादलों के ऊपर, बीच में। और हम क्या करेंगे? हम ऊपर जाएंगे। अब उसके बाद वो हमें कहाँ लेकर जाता है, वो बाद की बात है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। फिलहाल हम इन बातों को सीखते, वो भी आ जाएगा पॉइंट जब हम टच करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा हमने? यहूदी विवाह। फिर से बोले, यहूदी विवाह, ठीक है। उठाए जाना या रैप्चर, ये एक मसीहों के लिए एक बहुत जबरदस्त विषय है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं, अभी एक नया गीत आया है, लाड़िए तू खिंच ले, ये भी क्या, कहाँ जुड़ता है ये? हाँ, फिर वो ढोल बजने वो किसके साथ जुड़ता है? और बहुत सारा, जहां लाड़े की दूल्हा और दुल्हन की बात आएगी, वो सोच लीजिए वो रैप्चर की बात हो रही है, उठाए जाने की बात हो रही है, ठीक। लेकिन उन बातों को समझने के लिए हमें यहूदी विवाह को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हमने ऊपर लिखा है यहूदी विवाह और ब्रैकेट में लिखा है उठाए जाने। हमने 3 जो बातें उसको टच कर चुके हैं। पहली बात कौन सी थी? यहूदी विवाह का आरंभ दूल्हे के द्वारा दुल्हन को चुने जाने से होता था। बोलिए बोलिए, कैसे होता था? यहूदी विवाह का आरंभ दूल्हे के द्वारा दुल्हन को चुने जाने से होता था। तो यीशु मसीह ने आत्मिक तरीके से इसको कैसे पूरा किया? उसने कहा तुमने नहीं बल्कि ये पहला चरण उसने भी पूरा किया, ठीक है। दूसरी बात, लड़के के रिश्तेदार हाँ, अब रिश्ता हो, जब लड़का जाकर अपने बाप को बोलता है हाँ मुझे लड़की पसंद आ गई है, बाप को पता चलता है, उस पर वार किया, फिर उस लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली जो है आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक। हाँ, तो यीशु मसीह ने भी ऐसे ही, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर एक बात कही है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मुझसे प्यार करोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? मेज पर विवाह की शर्तें निर्धारित की जाती थी। हाँ? उसी मेज पर एक चांदी का प्याला रखा जाता था। हाँ, ये तीसरा चरण शुरू होता था, तीसरा भाग शुरू होता था कि जब वो बैठे होते थे तो मेज के ऊपर एक कौन सा प्याला? चांदी। तो इस शर्त को भी बिब्लिकल तरीके से यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? जब प्रभु भोज होता था, उनके पास भी मेज के ऊपर कौन सा प्याला होता था? चांदी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आज कौन से भाग में आ गए हम? चौथे भाग। कौन से भाग में? ये बहुत जबरदस्त भाग है। आज मुझे लग रहा है कि हम एक ही भाग को टच कर पाएंगे, और मैं यही चाहता हूं कि आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सको। आपके यहूदी विवाह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और जब दिमाग में आएगी वो दिल में भी उतरेगी। जब वो बातें आपके दिल में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा रैप्चर एक्चुअली है क्या, और रैप्चर कब होगा, कैसे होगा, किनका होगा। ये सारी बातें जो हो सकता है, बहुत सारे डॉट्स हमारे मन में हो, ये क्लियर होते जाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, चौथी बात के ऊपर आ गए हैं। मैं चाहूंगा पढ़े हम चौथी बात को। हाँ, अब ध्यान से सुने। तीसरा चरण जैसे ही, तीसरी शर्त जैसे ही पूरी की जाती थी, फिर चौथा चरण, चौथा भाग शुरू हो जाता था कि अब सब कुछ हो गया है। अब लड़के के बाप को पता चल गया है कि जिस लड़की के साथ मेरे बेटे की बात चली है, उस बाप ने उस लड़की को दुल्हन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब बाप क्या करता था? लड़के का बाप, लड़की का बाप नहीं, किसका? लड़के का बाप जो होता था वो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, बढ़िया बढ़िया तोहफे जो होते थे वो लड़की को देता था। किसको देता था? लड़की को देता था। क्यों देता था? क्योंकि वो ये कहता था कि ये मेरे बेटे की दुल्हन है, बहू है। हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से, सुने। ये चौथा चरण उनके इस मंगनी की रस्म में होता था। अब यहां पर 2 सवाल आएंगे हमारे सामने, और मैं चाहूंगा उन सवालों को बाइबल में हम पढ़ें। पहला सवाल है यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 वचन, जल्दी से पढ़ें।
मेरे पिता के घर में यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। सुने ध्यान से, यीशु मसीह ने यहाँ चेलों से एक बात कही कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए। अगर मेरे पिता के घर में निवास स्थान ना होते तो मैं जा रहा हूं और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा वचन क्या कहता है? 24 मत्ती 24 का 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र परंतु केवल पिता। सुने ध्यान से, कितनी बढ़िया बात आई है। कहता है कि उस दिन को कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र। लेकिन एक तरफ यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर। और एक तरफ कहता है मुझे पता ही नहीं है। अगर इन दोनों वचनों को हम इकट्ठा करें तो हमें दोनों वचन बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में लगते हैं। एक तरफ यीशु कहता मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, और एक तरफ कहता मुझे पता ही नहीं मैंने कब आना है। हालेलुया। ये बातें जब यीशु मसीह ने बोली है ना, तो वो यहूदी विवाह की चौथी परंपरा की बातों को टच कर रहा था। चौथा भाग हमने ये पढ़ा है कि जब दुल्हन को दूल्हे का बाप तोहफे दे देता था, अब दूल्हा क्या करता था? अपनी होने वाली दुल्हन से दूर चला जाता था और उसके घर के बाहर खड़ा होकर पता क्या बोलता था? अब मैं जा रहा हूं तेरे लिए जगह तैयार करने। मेरे पिता के पास बहुत सारे घर हैं और फिर मैं आऊंगा तुम्हें साथ लेकर। ये कौन बोलता था? हाँ, यहूदी लड़का बोलता था। उनकी रस्म के अंदर ये बात होती थी। अब उसने मिलना नहीं है लड़की को, क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया, रोका हो गया, सब कुछ हो गया। बाप ने जो कुछ देना था बेटी को, बहू को दे दिया। अब लड़का दूर होकर इस बात को बोलता है जो बात यीशु मसीह ने कही। ये तो अब यहां इस बात को हम इस तरीके से ना ले, जब यीशु यहां कह रहा मैं आऊंगा, वहां कह रहा मुझे पता नहीं है। वो तो उस यहूदी लड़के की बात को पूरा कर रहा था बिब्लिकल तरीके से, क्योंकि उसकी दुल्हन फिजिकल दुल्हन नहीं। बोलो कौन सी दुल्हन? तो फिर वो बातें जो बोल रहा है, बातें वही हैं, लेकिन बोल किनको रहा है? अपनी आत्मिक दुल्हन को। और आत्मिक दुल्हन कौन थी उस समय? उसके पीछे चलने वाले उसके चेले। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने ये बात कही मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दें और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर, आपको पता उनके दिमाग में ये बात कहते, उनके दिमाग में ये बात टच कर गई थी। उनके दिमाग में ये बात टच कर गई है। ये बात कौन बोलता है? ये तो कोई यहूदी लड़का अपनी होने वाली बीवी के लिए ये बात बोलता है। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। सुने, जब ये बात वो बोल देता था और फिर वो कुछ समय के लिए वो लड़की से अलग रहता था, लड़की को मिलता नहीं था। जब लड़का वापस अपने बाप के पास आ जाता है, अब वो तैयारी करता है। क्या करता है? किसके लिए? बोलिए बोलिए। अब यीशु मसीह ऊपर चला नहीं गया?
क्या कर रहा वहां? किसके लिए? कहता मैं जगह तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। क्या कर रहा हूं? अब जो बात यीशु मसीह ने कही कि सिर्फ पिता जानता है, यहूदी विवाह के अंदर लड़के को पता ही नहीं है मैंने कब जाना है। पिता देखता है जब सब कुछ मेरे बेटे ने तैयार कर लिया है ना, तो वो कहेगा अब तू जा और अपनी दुल्हन को। लेकिन उसका आना गुप्त में होता था। कैसे? बोलिए बोलिए। आपको पता है 10 कुंवारियां कब से इंतजार कर रही थी? मिसालें तो उन्होंने रख ली और पता नहीं कितना लंबा इंतजार किया। आया कब? बोलिए बोलिए। क्या हुआ? शोर बच गया। अचानक गुप्त में पिता ने इजाजत दी, अब तू जा और अपनी दुल्हन को ले आ। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। लेकिन होगा कैसे ये? बोलिए फिर से बोले। गुप्त का अर्थ क्या होता है? सीक्रेट। सीक्रेट को कैसे हम किसी को पता है? जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा किसी को पता चलेगा? बोलिए। हमें भी नहीं चलेगा। हम तो जब उठ जाएंगे तब पता चलेगा है कहां जा रहे हो। हमें भी नहीं पता चलेगा। इसलिए हमें क्या रहना है? दुल्हन को तैयार रहना था। आपको पता है 10 कुंवारियों में से कितनी सो गई? क्यों? किसके लिए? दूल्हे के लिए। वो छोड़ दी गई। और कितनी तैयार थी? वो चली गई। उनको हमेशा तैयार रहना है क्योंकि दूल्हा उनका कभी भी आ सकता है। और ये दूल्हे को भी पता नहीं है कि मेरा पिता मुझे कब भेज देगा। भी जा अपनी दुल्हन को। आप कहेंगे लो ये कैसी शादी है? अब उनकी परंपरा है, अब हम क्या कह सकते हैं। और अब ये उनकी परंपरा शुरू से चली आ रही है और यीशु मसीह के समय में भी ये बातें हो रही थी। और यीशु मसीह ने अगर मुझे और आपको दुल्हन कहा, कलीसिया को दुल्हन कहा है, तो फिर उसी बात को वो टच कर रहा था जो उन दिनों के अंदर उनके रीति रिवाज में ये होती थी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और फिर बाप देखता है कि सब कुछ तैयार हो गया है, फिर वो अपने बेटे को कहता तू जा और दुल्हन को लेकर। होगा कैसे? गुप्त में। कैसे होगा? फिर से बोले गुप्त में। यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना 2 बारी हुआ। स्वर्ग में जाना एक दिन तब वो गया जब किसी को पता ही नहीं है, और आया पता कितने दिन बाद? 7 दिन के बाद। वो उसका जो रैप्चर था यीशु मसीह का, वो गुप्त में था। कितने दिनों के लिए? ऐसे ही गुप्त में जब यीशु आएगा तो हम 7 साल। कितने साल? बोलिए बोलिए। किसके साथ रहेंगे? तो उसी तो ऐसे ही था। फिर वो दोबारा 7वें दिन के बाद आया, तब थोमे से मिला। पहले ही दिन थोमा नहीं था। उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह जी उठे, इतवार रिशौन की शाम, जब वो चेलों के पास गया तो 10 चेले वहां पर थे। एक तो यहूदा तो निकल गया था, थॉमस बीच में नहीं था। और उसी रात के बाद 7 दिन यीशु मसीह नजर नहीं आया। किसी को पता नहीं है यीशु मसीह। वो गुप्त में यीशु मसीह का रैप्चर था। ऐसे ही जैसे किसी को यीशु के बारे में पता नहीं चला जब दुल्हन को जमीन से उठा लिया जाना है, किसी को पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अब हम ये कह सकते हैं कि जब रैप्चर होगा किसी को पता नहीं चला। हम तो सिर्फ यीशु को ये अकेले ऊपर जाते देख रहे हैं। याद रखें, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने प्राण त्याग रहे थे, जब अपनी जान दे रहे थे, लिखा है बहुत सारे पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई। बोलिए। और जितने सोए हुए थे वो उठे नहीं, अभी जाग गए। अब वो इंतजार कर रहे हैं कब उनका प्रभु कब्र से बाहर आए और तुरंत हम भी बाहर आ जाए। 3 दिन के बाद यीशु कब्र से बाहर आया। जो संत लोग, जो पवित्र लोग जिनकी कब्रें खुली थी, वो जो सांस ले रहे थे, जीवित हो चुके थे, यीशु के जी उठने के बाद वो भी जी उठे। और वो रैप्चर की तस्वीर है।
गुप्त में होगा। हालेलुया। कैसे होगा? गुप्त में होगा। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कब्रों का जमीन के ऊपर होना। ये चिन्ह है क्योंकि यीशु जब आएगा कब्रें क्या होगी? खुलेगी। तो तभी तो मीडिया वाले वहां पर जाएंगे, है ना, जाकर कैमरे से दिखाएंगे, देखो ये कब्र भी खुली है, देखो ये भी कब्रें खुली है, ये भी। अगर कब्रें होंगी नहीं बोलिए, तो कब्र का होना जरूरी है ना। मैं अगली बार आपको कब्र के ऊपर बताऊंगा कब्र क्या है, हिब्रू में उसको क्या बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या है। बहुत सारी आशीष खुदा ने उस शब्द के अंदर भी मेरे और आपके लिए रखी हुई है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने, तो जब यीशु मसीह को बाप कह देगा जा, यीशु मसीह आएगा बादलों के ऊपर, ये गुप्त में होगा। लेकिन एक वचन में लिखा है हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी। वो तो फिर यीशु मसीह की सेकंड कमी है। 7 दिन के बाद जब वो आया, थोमा भी देख रहा है, 500 लोग और देख रहे हैं। हालेलुया। वहीं पर यीशु मसीह ने अपने 2 रैप्चरों को रख दिया था। एक था गुप्त में चला गया, एक था हर आंख उसे देखेगी जाते हुए। ऐसे ही 2 बार उसका आना होगा। एक बार वो अपनी दुल्हन के लिए आएगा और एक बार दुल्हन के साथ आएगा। हालेलुया। इतनी जल्दी हम रैप्चर के बारे में बात कर देते हैं। मुझे पता है इतनी जल्दी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन ये आपके लिए फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर होगा। आप इसको बार बार सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं ये बातें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आमीन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम चौथे चौथे भाग को पूरा कर रहे हैं कि बाप अपने बेटे की दुल्हन को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भेजता है। आपको पता है कि उदाहरण के रूप में जब अलीअज़र को भेजा गया रबेका को लेने के लिए, इसाक की बीबी को लेने के लिए, आपको पता है कितने ऊंट थे? 9 ऊंट। कितने ऊंट? 10वें पे तो आप था ना, वो 10वें पे वो आप था। अब हम कहें यार ये तो फिजिकल हम बातें देखते जा रहे हैं, तो बिब्लिकल तरीके से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा 1 कुरिन्थियों 12:4 से 11 वचन के अंदर लिखा है अपने 9 वरदानों को दे दिया। किसको? किसको दे दिया? बताओ, कोई वरदानों से बढ़कर बहुमूल्य चीज हो सकती है? कितने बढ़िया गिफ्ट खुदा अपने बेटे की दुल्हन को देता है। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद उसने पवित्र आत्मा के 9 फल भी दे दिए, वरदान भी दे दिए। किसने दिए? शाबाश। दुल्हन को कौन देता गिफ्ट? बोलिए बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो जैसे जैसे फिजिकल तरीके से ये बातें बीत रही थी, वैसे ही यीशु मसीह बिब्लिकल तरीके से इनको पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगली बार हम 5वें चरण में पहुंच जाएंगे और 5वें चरण में हम ये देखेंगे कि ये गिफ्ट लेने के बाद ये सारा जो पैसेज पूरा होने के बाद 5वां जो उनका स्टेप होता था वो होता था अब दुल्हन को बैप्टिज्म लेना है। क्या करना है? उसको बोलते हैं मिकवा। क्या बोलते हैं? उसका अर्थ होता था डुबकी लगाना, डूब जाना। तो जब वो पानी में डूबती थी और बाहर आती थी तो फिर वो ये शो करती थी कि मैं अब अपने पति के लिए पूरी तरह से पवित्र हो चुकी हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो नए नियम में आगे जाकर लिखा नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाके दुनिया के लोगों को और क्या करो? क्योंकि दुल्हन को बपतिस्मा देना बहुत ही और बहुत सारे अलग अलग तरीके से बपतिस्म के ऊपर लोग स्टडियां दे रहे हैं, लेकिन जो मेन बात है, क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानता था मेरी दुल्हन को मेरे लिए पानी से शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। वो अगली बार हम देखेंगे। उसके बाद फिर 6ठे चरण में जाएंगे। मिकवा लेने के बाद आपको पता है लड़की की बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी हो जाती है। ठीक है, अगले शब्द में उस बात को मैं बताऊंगा।
और एक एक पॉइंट को हम आगे लेकर चले और आपके लिए समझना, आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आज हम चौथे चरण में हमने क्या देखा है, क्या सीखा है? द्वारा लड़की की बहुमूल्य पुरस्कार दिया जाता। हाँ, तो लड़का लड़की से जब थोड़ा जुदा होकर क्या बोलता था? हाँ, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं आऊंगा फिर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने इस चरण को पूरा किया ना, इस बात को क्या कर, फिर वो क्या करता था, उसको खुद नहीं पता, गुप्त में हो जाएगा उसका जो रैप्चर है, जो आना है वो गुप्त में होगा। जैसे उदाहरण बाइबल के हम अंदर पढ़ते हैं, वो 10 कुंवारियों के उदाहरण पढ़ते हैं, गुप्त में हुआ, उनको पता नहीं, शोर में तब पता कौन आ गया है, दूल्हा आ गया है। और जो तैयार थी, जागती थी, जिन्होंने अपने आप को श्रृंगार कर लिया था, वो चले दूल्हे के साथ चले गए। छठे भाग में बहुत जबरदस्त हमारा एक विषय टॉपिक आएगा कि लड़की को जब वो मंगनी के 5 चरण पूरे कर लेती है, छठे चरण में, क्योंकि 7 ही मंगनी के चरण है और 7 ही शादी के। अभी हम किसको देख रहे हैं? बोलिए। हाँ, देखो मंगनी के किस तरीके से यीशु मसीह बातें करता हुआ उन सारी बातों को पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हम सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। बाप ने अपने बेटे की दुल्हन को बहुत सारे तोहफे दिए हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने कलीसिया जो प्रभु यीशु की दुल्हन है, उसको अपनी आत्मा के वरदानों से, अपनी आत्मा के फलों से, ये दुनिया से सबसे बहुमूल्य तोहफे हैं। ये कभी भी आप किसी शॉप से या मॉल से या पैसे से खरीद नहीं सकते। कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। और किसको देता है? बेटे की, और उसकी दुल्हन कौन है? कलीसिया। कौन है? कलीसिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर मौत पताल कभी जीत नहीं सकती। मेरी दुल्हन के ऊपर कोई भी जयवंत नहीं हो सकता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उन सारी मेहमान जलाल यीशु अभिषेक के नाम को दे। उन सब अपने भाई बहनों को मैं शब्द श्लोक बोलता हूँ, यहोवा ने आशीष दे, यहोवा ने बरकत दे। आमीन बोलेंगे।